हम जब भी अचार बनाते हैं तो महीने या 15 दिन चलता है और ख़राब हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं अचार तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है पर पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है। तो उसके लिए ना कुछ टिप्सों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं इस वीडियो में ही वो कुछ टिप्सें हैं जो हम आपको बताते जाएंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लिसोड़े का अचार। तो यहाँ मैंने 3 किलो लिसोड़े लिए हैं और इन्हें अच्छे से पानी से धो लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि इनके जो डंठल हैं यानी कि जो टोपी सी लगी है इनको नहीं निकालना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है मैंने एक पैन और उसमें पानी रख दिया था उबलने के लिए। तो पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लिसोड़े। तो लिसोड़े हमारे कुछ ज़्यादा हैं तो हम इसी तरह से 3 या 4 बार उबालेंगे। हमारे पास छोटा बर्तन है, आपके पास बड़ा हो तो आप बड़े बर्तन में उबाल लीजिएगा, एक बार में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिसोड़े डाल दिए हैं और हम इसे ढक कर रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक ज़रूरी बात कि हमें लिसोड़ों को सिर्फ 50% ही उबालना है, उन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है। आप चाहो तो उसको हल्का सा दबा के देख लेना, अगर वो हल्के से दब रहे हैं तो समझिएगा आधे कुक हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, ये देखिए। यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और लिसोड़े भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। ये 50% बॉयल हुए हैं यानी कि दब रहे हैं हल्के हल्के। तो हम क्या करेंगे, एक थाली या प्लेट में इन लिसोड़ों को निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए लिसोड़े भी हम सेम प्रोसेस से उबालेंगे। और इनको एक साफ़ सुथरे कपड़े पे ले जाके एक एक करके फैला देना है। तो मैं यहाँ पर पंखे की हवा में सुखाऊंगी इनको। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ सुखा रखे हैं। ये देखिए, मैंने एक फोल्डिंग डाली है, उसके ऊपर चादर बिछा के अच्छे से इनको एक एक करके बिखेर दिया है और पंखे की हवा में इसका पानी सूखने देंगे अच्छे से। और मैंने सेम प्रोसेस से सारे लिसोड़े भी उबाल के यहाँ पर डाल दिए हैं। तो अब हम चलते हैं, कुछ तैयारियाँ करते हैं। तो हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर रखा है मैंने एक पैन। तो मैंने ली है यहाँ पर 100 ग्राम राई। और राई को मैं अच्छे से रोस्टेड कर लूँगी, इसे हल्का हल्का गर्म कर लूँगी। यानी कि अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप धूप में सुखा सकते हैं, इसे रोस्टेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ धूप नहीं आती है तो इसलिए मैं इसे एक पैन में रोस्टेड कर रही हूँ। और इसे हल्का सा ही करना है ताकि ये चटक ना पाए, उससे पहले निकाल दीजिएगा। राई अच्छे से रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम रखेंगे फिर से पैन और इसमें डालेंगे 100 ग्राम सौंफ। इसमें डालूंगी 4 चम्मच मेथी दाना और थोड़ी सी 2 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है। ये वाली चम्मच मेथी दाना 4 चम्मच थी, 2 चम्मच इसमें काली मिर्च थी। तो इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, अगर मसाले आप सुखा सकते हैं तो सुखा लीजिए, नहीं तो इस तरह से रोस्टेड कर लीजिए, फटाफट अचार बन जाएगा, आपको सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो काफ़ी टाइम हो चुका है हमें इसे रोस्ट करते हुए। तो हम इसे थोड़ा सा दाना लेंगे, उसको दबा करके चेक करेंगे कि ये अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसे भी हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलते हैं जहाँ लिसोड़े सूख रहे हैं वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लिसोड़े अच्छे से ड्राई हो चुके हैं तो इनकी जो टोपी है ना ऊपर की, वो निकाल देंगे। तो सेम प्रोसेस से सारे लिसोड़ों की इसी तरह से टोपी निकाल देंगे तो ये बड़े आसानी से निकल आएंगे। अब ज़रूरी बात ये है कि आप जब भी लिसोड़े उबालें तो इनकी ये टोपी से ये बिल्कुल भी मत निकालिएगा, ताकि इसका जो चिपचिपा पानी छूटता है ना वो पूरे पानी में हो जाता है, लिसोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए अचार ख़राब हो जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लिसोड़े आप लेके आए तो उसके डंठल बेशक निकाल सकते हैं लेकिन टोपी बिल्कुल नहीं निकालेंगे, उसको इसी तरह से उबालना है, उसके बाद आप निकाल दीजिएगा। और आराम से अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार रख करके ज़रूर देखिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे लिसोड़ों की टोपी निकाल दी है। तो आपको भी इसी तरह से निकाल देनी है जब भी लिसोड़े का अचार बनाएं। और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ये देखिए।
तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है मैंने एक पैन, तो उसमें डालूँगी ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म करूँगी, यानी कि इतना गर्म करूँगी जब तक इसमें अच्छे से धुआं ना उठने लग जाए। तो अब हम अचार बनाने के लिए करेंगे कुछ तैयारियां। तो यहाँ तेल गरम होने देते हैं। तो यहाँ मैंने जो राई रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, तो इसमें मिक्सी बाउल में डाल करके राई अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि दरदरी पीसेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस प्रोसेस से आपको भी कर लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो एक बाउल लेंगे, इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सौंफ और ये काली मिर्च, मेथी दाना, इसको भी दरदरा पीस लेंगे। इसका पाउडर बिल्कुल भी मत बनाना, यानी कि इस तरह से पीसना है जो इसके सौंफ के दाने कुछ साबित बच जाएं। आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का। तो इसको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अचार बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ली एक बड़ी परात में डाल दूँगी ये सौंफ, और ये थोड़ी सी राई, और ये बड़ी 4 चम्मच हल्दी है, और 100 ग्राम इसमें नमक डाला है मैंने, और ये 4 चम्मच मिर्च है, और ये कश्मीरी 4 चम्मच मिर्च, ये थोड़ी सी हींग है, और इसमें कलौंजी है 4 चम्मच, छोटी 4 चम्मच है। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आप कलौंजी और मेथी दाना इसमें पसंद नहीं करते हैं अचार में, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखते हैं ऑयल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। ये तो गरम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये गर्मा गर्म तेल इन मसालों में डाल देंगे, ताकि जो मसाले हैं ना अच्छे से पक जाएंगे इसमें, इस तरह से। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो तेल है ना अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं। इसे चलाते रहिएगा। यह अचार बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरह से बनाइएगा ज़रूर, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं हर साल इसी तरह से बनाती हूँ। तो थोड़ा ऑयल और डाल रही हूँ इसमें, और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मसाले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लिसोड़े। तो इन लिसोड़ों को आराम से मिलाइएगा, और सारे मसाले इन लिसोड़ों में अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है अचार रखते वक्त। मैं हर साल अचार बनाती हूँ, और 1 साल के लिए एक बार में ही बना लेती हूँ। जो भी अचार बनाती हूँ सिर्फ एक बार बनाती हूँ, और हमेशा साल भर के लिए चलता है, कभी ख़राब नहीं होता है। बस कुछ टिप्सों का ध्यान रखना होता है कि ये जो हम मसाले लेते हैं ये ख़राब तो नहीं है, ये गीले तो नहीं है, यानी कि थोड़े से ठंडे से होते हैं जो दबते हैं। इन्हें रोस्टेड कर लीजिए या फिर इन्हें धूप में सुखा लीजिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और आप इसी तरह से रखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ अभी अचार किसी भी बर्तन में नहीं भरेंगे। इसे लगभग 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो 4 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं अचार को। ये देखिए, मसाले भी अच्छे से फूल चुके हैं और अचार में भी चिपक चुके हैं अच्छे से। तो हम इसे और चला देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक बर्तन। तो हमने यहाँ कांच का काउंटर लिया है, तो हम इसी में अचार ऐड करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी बर्तन ले रहे हैं अचार भरने के लिए, तो उस बर्तन को पहले अच्छे से धो लीजिएगा, उसे धूप में रख दीजिएगा 2-3 घंटे के लिए। और फिर उसे जब धूप से लेकर के आओ, तो उसको क्या करना, किसी साफ़ सुथरे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इसमें पानी या कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अचार मैंने भर दिया है, और अचार बच भी गया है। तो इसके लिए मुझे लेना होगा कोई दूसरा बर्तन। तो मेरे पास ये डब्बा रखा था, तो हम क्या करेंगे, इस डब्बे में बचा हुआ अचार भर देंगे। तो जो भी बचा हुआ अचार था इस डब्बे में मैंने सारा ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, क्योंकि हमने तेल बचा के पहले ही रखा था, वो इसमें डाल देंगे ऊपर से। तो अचार में अगर आप तेल और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम में डाल रही हूँ। जब अचार अच्छे से गल जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, तो इसमें जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं मीडियम में ही ऑयल हमेशा डालती हूँ।
तो आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करना, ऑयल फिर से गर्म करना, उसे थोड़ा ठंडा होने देना, अचार में और डाल देना। तो यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। आप लोग क्या करते हो कि अचार बनाया, डब्बे में भरा, उसे बंद करके रख दिया और उसको भूल गए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक दिन में लगभग 2 बार अचार चलाना है, सेम 15 दिन के लिए। ये नियम बना लीजिए कि हम अचार जब भी बना रहे हैं तो हमें 15 दिन तक इसे एक दिन में 2 बार हिलाते रहना है, चलाते रहना है। तो अचार कभी नहीं ख़राब होगा। इसके मसाले जो है ना अचार में भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जब चलाओगे नहीं तो इसके मसाले नीचे बैठ जाएंगे सारे, तो अचार भी गलेगा नहीं और अचार में फफूंदी भी आ सकती है, क्योंकि ये बंद रहेगा तो गर्मी से भी ख़राब हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी टिप्स और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए फटाक से लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।